सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाल किले के अंदर का ब्लॉग, क्योंकि हम लोग उस दिन लाल किले के अंदर जाने वाले थे बट हमें टोकन नहीं मिला था, इसकी वजह से हम नहीं जा पाए। सो आज हम लोग जा रहे हैं, इस बार अंदर जाके ही दिखाएंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड एंड मैं भी आउटफिट चेंज करके आती हूँ। सो रेडी हो गई हूँ एंड मैंने भी मेकअप कर लिया, ये भी रेडी हो गई है एंड अब चलते हैं हम लोग। सो मौसम ऐसा हो रहा है, तो लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। आज का दिन लग रहा है हमारा नहीं हो पाएगा जाने के लिए, लेकिन क्योंकि आंधी तूफान और आँखों में भी मिट्टी मिट्टी घुस रही है। सो गाइस, इतनी तूफान आंधी के बावजूद भी हम लोग पहुंच गए हैं एंड हालत भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। एंड हम लोग चल ही रहे, जन्नत को देख सकते हो, पीछे देख सकते हो लाल किला। एंड हम पहले भी जा रहे क्योंकि उस दिन अंदर नहीं जा पाए थे, तो पहले हम टोकन ही लेंगे अंदर जाने का। सो टोकन वाले के पास मिलते हैं हम लोग। तो इस बार भी भीड़ है बहुत ज़्यादा ही, सो देखते इस बार मिल ही जाए हमें। एंड वो जन्नत जा रही है। सो जन्नत तो टोकन लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई है। हम लोग ना म्यूज़ियम वाला भी ले रहे हैं, तो अगर आप सिंपल अंदर जाते तो उसका आई थिंक 50 रुपीज़ है, और अगर आप म्यूज़ियम भी जाते हो तो उसका 80 रुपीज़ देना पड़ेगा। सो टोकन लेने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। गाइस, हम लोगों ने अंदर में एंट्री मार ली है एंड अभी अंदर ही जाएंगे तो दिखाएंगे क्या क्या करेंगे हम लोग एंड क्या क्या यहाँ पे व्यू देखेंगे, सभी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। एंड व्यू पीछे का आगे दिखाएंगे। तो खुशी हो रही नहीं हो रही है खुशी, इस बार तो नहीं जा पाए थे एंड इस बार तो हम लोग जा ही रहे हैं। सो मैं बैकग्राउंड का दिखाती हूँ कि बैकग्राउंड में क्या क्या है। So wow, nice view। कितने दरवाजा देख, कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना बड़ा सा दरवाजा लग रहा है, प्यारा सा। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पे हम थोड़े फोटोज लेंगे, तो फोटोज लेते हैं। गाइस, बारिश होना स्टार्ट हो गया है, हम लोग अंदर एंट्री करते हैं अभी। सो लाल किले के अंदर जाने का ये दरवाज़ा है एंड यहाँ पे मोदी जी भाषण देते हैं। एंड दरवाजे के अंदर जैसे ही गए तो हमें यहाँ पे बड़ी सी मार्केट मिल गई, जहाँ आपको बहुत सारे सामान मिल जाते हैं, जैसे शॉल हो गए, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज हो गई और पार्टी वेयर्स ज्वेलरीज हो गए। यहाँ पे ज्वेलरीज के सामान बहुत ही ज़्यादा थे एंड गाइज यहाँ पे वॉच वगैरह भी मिल रही थी। मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी बट खाने पीने की सामान को छोड़ के। एंड गाइज यहाँ पे ना लकड़ियों के भी सामान वगैरह मिल रहे थे जिस पे आकृतियाँ बन रही थी। एंड गाइस, यहाँ पे रेट भी देख सकते हो, ज़्यादातर यहाँ पे शॉल वगैरह थी। ये हुआ आपने ये उम्मीद नहीं किया था ना। हाँ, हमारे सब कुछ तो नया है। ये है म्यूजियम आई थिंक, तो पहले हम आगे और घूम लेते हैं। हमने उम्मीद नहीं की थी, ऐसे भी हो सकता है ना। हमने तो सोचा था आगे रहेगा, जैसे लाल किला होगा ऐसे होगा ना। तो ये तो पार्क टाइप पहले दिखा देते, दूर दूर तक में पार्क है। ये है शायद हमारे पीछे है म्यूजियम। उसके अंदर भी हम लोग जाएंगे क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि है ना लाल किले के अंदर इतना हरा भरा और इतनी दूर तक
ओनली पार्क ही पार्क है एंड बहुत ज़्यादा रिफ्रेश वाले है ना हवाएं आ रही है। ये देखिए यहाँ पे देखते कुछ लिखा हुआ है। हाँ। देखते आगे और क्या क्या आता है। तो हम अपना फेस कम दिखाएंगे क्योंकि हम लोग तो घूम ही रहे, साथ में आपको भी हम यहाँ का व्यू दिखाने के लिए आए ये हैं। दिखाती हूँ कुछ। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन बोर्ड मिल जाती है जिस पर उसका नाम लिखा रहता है एंड उस पर थोड़ी उसका इतिहास लिखा रहता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में ही खो गई है। एंड देख सकते हो डॉग भी यहाँ के मजे ले रहे हैं। सो दिखा दे, अरे देखो। तो ये दिखाती हूँ हाँ ना, ये लिखा हुआ है ना अरबी में। इसको क्या कहते हैं जन्नत, ये जो इस पर आकृति बनी गई है शिल्पकारी ना, तो ये इसको टच करके फील कर रही है। पहले जमाने की है, हरी और लाल थे। ये मेरे पीछे पैक करके रखा है। तो देख सकते हो ये खराब ना, इसलिए ये अभी से 5 साल पहले 500 वर्ष क्या बोलेंगे 500 ईशापुर पहले ये पेंटिंग है ना। हाँ ये भी देख सकते हैं। नौबत खान से निकलने के बाद आपको इसके पीछे ही आपको जंतर दरबार मिल जाता है। सो हम लोग वहाँ पे अब जाएंगे। पता नहीं, अब चलते पहले आगे हैं। ये है जनता दरबार सामने में हमारे। अभी हम दिखाएंगे, पहले चल ही लेते हम लोग। तो हम लोग जनता दरबार के अंदर एंट्री करें। एंट्री करते के साथ ही देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लाल पत्थर से ये बना गया है जनता दरबार। एंड यहाँ पे बहुत ही सारे है ना स्तंभ बने हुए थे एंड गाइस स्तंभ भी बहुत ही बड़े बड़े थे। तो मेरी सिस्टर ये बता रही थी कि हमें ना अगर एक स्तंभ के पास खड़े रहते तो इसके पीछे के जितने भी स्तंभ होते वो हाइड हो जाते हैं एंड एक ही हमें दिखाई देता है, बाकी सारे है ना हाइड हो जाते हैं उसी एक स्तंभ के पीछे। एंड गाइस थोड़ा आगे चलने के बाद हमें राजा की रात गद्दी मिलती है। सो ये एक मतलब शीशे के उसमें फ्रेम में है ना बंद था, जिससे कोई भी पीपल जो है वो उसके अंदर ना जा पाए, ना ही उसको टच कर पाए। तो उसके साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ पूरे अच्छी तरीके से। सो बहुत ही अच्छा खासा ये राजगद्दी दिख रही थी। तो गाइस देख सकते हो आप, अगर ध्यान से देखोगे आज के युग में जैसे टाइल्स है, आप देख सकते हो पंछी वाले, तोता वाले, जिसकी चोंच ऊपर है नीचे है, ऊपर कर रखा है। आपको दिख रहा होगा ध्यान से कि पहले समय कैसे होते होंगे, बहुत अजीब करने बात है। देख सकते हो पेड़ के समय ऊपर है, जो टाइल्स भी दे रखा है, टाइल्स होता था पहले, वो कैसे होते होंगे अभी से 500 साल पहले। तो ये देख इधर क्या है ऊपर, ये ऊपर में एक जालीदार नामक कुछ दे रखा है, यहाँ पे खिड़की और एक दरवाज़ा, एक नहीं बहुत है। सो गाइस मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं रील्स नहीं बना पाऊँगी। ये देगी ये नहीं देगी, वाईफाई है तो अगर इनने दे दिया तो मेरी रील्स भी बन जाएगी। बिना डेटा के तो कुछ ऐसा लग रहा है ज़िंदगी ख़राब है बस। देखो कितने घमंड में बैठी है, दे भी नहीं रही। दे दे बहन, क्या वाईफाई दे दे, रील्स बनाऊँगी, दे दे। नेट चलेगा तो मेरा चल रहा है, इसका भी नहीं चल रहा और कैसे तिरछी नजर में से देख रही है। देखो मैं वहाँ से ना कूदी, मुझे लगा ये छोटा सा होगा, बट जब जैसे कूदी ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा लंबा। देख सकते हो पैर कितना ऊंचा करके बैठ रखे हैं एंड इसको देखो। चल पहले घूमते हैं, नहीं चल रहा नेट ही नहीं चल रहा तो फिर रील्स हमारी बनेगी। चलते हैं हम लोग दूसरी जगह दिखाने के लिए। ये चल ही नहीं रही है अम्मा, इसको ना रील्स बनाना, जो कि हमारा डेटा चल रहा नहीं है। सो हम जनता दरबार से जा रहे हैं कहीं और घूमने के लिए।
यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि ये हम लोग का ही घर है। हाँ, ऐसा ही फील आ रहा है कि हम लोग हमेशा से यही रहते थे, बट हमें पता नहीं कौन सी जगह कहाँ पे है। राजा महाराजाओं के टाइम में पता नहीं वो लोग होते नहीं होंगे क्या, इतनी बड़ी से जगह में रहते थे वो लोग। कमरे हैं। एंड अभी दिखाती हूँ कुछ और चीज़ें। जनता दरवाजे के पीछे में ये पता नहीं हमें क्या है, चलो वहाँ से पढ़ते पता हैं। चलेंगी। पानी में मत रख, मोबाइल गया तो फिर भी लेगा दी। तो देख सकते हो कितना सारे कभी का पानी में भी है। ये बड़ा सा है फवारे का। पार्क ही पार्क, पार्क ही पार्क। यहाँ हरियाली की कोई कमी नहीं है, यहाँ और में हरियाली आते रुको नहीं। तो यहाँ पे भी रील्स बनाएंगे। ओके ओके, हर चीज करेंगे हम लोग, समझे। कबूतर कितने सारे हैं। तो गैस ये जो है नहर ए बहिशत है, जिसके द्वारा जो यहाँ पर क्या होता था कि जो पानी बहती थी, पानी से इसी नहर से ही यहाँ के बगीचों वगैरह में पानी पहुँचता था, नहर ए बहिशत के द्वारा ही। सो यहाँ पे और थोड़ा आगे जाने के बाद देखते हैं क्या है ये। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोर्ड है, जिसके थ्रू ही हमें पता चल रहा था कि कौन सी जगह क्या है। सो आप पढ़ सकते हो बोर्ड के थ्रू। सो इसी के आगे हमारा है ये रंग महल। और रंग महल जो था ये भी वाइट चूना पत्थर से था, और इसका जो बेस था वो लाल पत्थर से था। एंड इसके सामने देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था। सो ब्यूटीफुल व्यू के साथ साथ इस महल की जो रौनक थी बहुत ही ज़्यादा खिल रही थी। एंड इसके ऊपर हमें जाने नहीं दिया जा रहा था। एंड इसके मैं दिखा सकती हूँ, इसके जो ऊपर में देख सकती हूँ कितनी दरारें भी पड़ रही है। यहाँ पे कलाकृति भी कितनी अच्छी खासी बनी हुई है, बट हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, इसका हमें अफसोस था। सो यहाँ का व्यू भी बहुत ही खूबसूरत था, मन कर रहा था कि अंदर चले जाए पर जाने ही नहीं दिया जा रहा था। सो गाइस रंग महल का भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। तो मैं हिंदी में भी आपको शो कर रही हूँ, जिनको हिंदी भी नहीं आती होगी वो इंग्लिश के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। तो हम लोग बहुत थिंकिंग करने लगे। ये था रंग महल। एंड आगे देखते पहले जमाने में वो देख ताला कैसा होता था। तो गाइस देख सकते हो ताला है। एंड इधर भी दरवाजा है। ये अब के आधुनिक होंगे ये, लेकिन पहले जमाने को ताला है। तो देख सकते हो नीचे जाने का बड़ा ही इन्वेंचर सा लग रहा है। अगर इसके अंदर जाने को मिल जाए तो हम लोग जरूर जाना चाहेंगे। सो गाइस रंग महल के राइट साइड जाने पर देख सकते हो हमें बहुत अच्छे खासे खूबसूरत से है ना पार्क मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी खासी खुशबू आ रही थी। एंड हमारे सामने ही देख सकते हो ये है सामने में मुमताज महल। सो हम लोग मुमताज महल के अंदर भी जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। सो गाइस मुमताज महल के सामने भी इंफॉर्मेशन बोर्ड था, सो आप पढ़ भी सकते हो, तो हमें सारा इतिहास पता चल जाएगा। सो गाइस मुमताज महल को छोटा रंग महल भी कहते हैं। अंदर जाते के साथ ही देख सकते हो वाइट चूना पत्थर वाले सारा काम हो रखा है। एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुमताज महल। एंड गाइस सीरियसली यहाँ पे ना एक आदमी भी था जो कि ब्लॉग शूट कर रहा था। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ जाने की ट्राई कर रहे थे, बट हमें मना कर रहे थे लोग। वहाँ पे जो वॉचमैन था मना कर रहा था, तो मैंने कैमरा बस अंदर अंदर दिखा दिया आपको। बहुत अच्छे खासे मतलब कमरे थे वहाँ पर। एंड गाइस इसके बाद हम लोग है ना मुमताज महल के बाद फिर रंग महल से ही होकर आगे गए। एंड गाइस बहुत अच्छा व्यू था वहाँ का भी। सो रंग महल से होके हम ये देख सकते हो रंग महल के ना लेफ्ट साइड ही आपको बगल में आपको शीश महल दिख जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड गाइस सीरियसली इसके अंदर जो जो चीज़ें बनी हुई थी इनको देख के हम शॉक्ड थे कि पहले के ज़माने में कैसे कैसे कारीगरी होया करती थी। एंड जूम करके भी देख सकते हो कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये शीश महल। एंड गाइस वहाँ पे वॉचमैन भी बैठा हुआ था, अगर वो नहीं होता तो हम लोग अंदर ज़रूर चले जाते बिना पूछे ही, बट कभी हमें भगा देते तो फिर बुरा लगता है। फिर हमने दूर दूर से आपको भी दिखा दिया। एंड गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल था वहाँ का भी व्यू। सो गाइस शीश महल के है ना बगल में ही नीचे एक बेसमेंट थी, जिसके थ्रू उसके नीचे से ही ऊपर जाया जा सकता हो। एंड गाइस वहाँ पे ताला लग रहा था। सो उसी के आगे हमें खास महल मिल जाता है। सो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ खास महल का इंफॉर्मेशन बोर्ड।
सो गाइस, खास महल का मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको इसका इन्फो शेयर किया है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो गाइस, मैंने खास महल का ज़्यादा नहीं ले पाई थी क्लिप्स। सो ये जो खास महल है ये राजा का निजी महल है, एंड इसी के बगल में आपको मिल जाता है दीवाने खास। दीवाने खास जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, वाइट चुने पत्थर सा था। दीवाने खास को है ना शाह महल भी कहते हैं। जो शाह महल है यानी दीवाने खास है, यहाँ पे बादशाह के जो मतलब निजी दरबारी होते हैं, उनके मेहमान होते हैं, वो वहीं पे इनसे बातचीत किया करते थे, मुकदमा मतलब करते थे। एंड गाइस, सीरियसली यहाँ पे जो आकृतियाँ बनी थी, आकृतियाँ देख के है ना हम सोच में पड़ गए थे कि पहले के ज़माने में भी ऐसी आकृतियाँ बनाई जाती थी, एंड ऐसी कलाकारी आज के समय में अभी दिखने को नहीं मिलती है। केवल ये पुराने ज़मानों में ऐसी शिल्पकारी किया करते थे। एंड गाइस, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैंने टच करके भी छू रही थी एंड फील कर रही थी इन सभी आकृतियों को। एंड गाइस, सीरियसली मेरा मन बार बार यही कर रहा था कि मैं ऊपर चली जाऊं, बट ऊपर जाना तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं था, तो कोई नहीं। बट इतना तो था कि हमने देख लिया अपनी आँखों से। एंड गाइस, सीरियसली मुझे इसकी यहाँ पे जितनी भी आकृति बनी ये बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगी। सो आगे चलने के बाद हमें मोती मस्जिद का है ना एक इन्फो बोर्ड मिल जाता है। सो हम लोग इसको पढ़ने लगे थे। एंड ये देख सकते हो, ये जो मोती महल है ये है ना औरंगजेब ने बनवाया था अपने निजी कामों को करने के लिए। एंड गाइस, सीरियसली ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बट इसके बाहर में गेट लग रहा था तो अंदर हम नहीं जा सकते कि अंदर में क्या क्या चीज़ है। हम केवल बाहर से देखें इस चीज़ को। सही लग रहा है ये, एंड मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो ऊपर में गुम्बद पे है ना कुछ कबूतर बैठे हैं, बट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मोती मस्जिद है ये है मोती मस्जिद। सो मोती मस्जिद के है ना राइट साइड से फिर हमें रास्ता मिला तो हम लोग वहाँ भी गए। सो वहाँ का जो मतलब था बहुत थोड़ा डरावना सा लग रहा था मुझे। एंड गाइस, वहाँ पे एक वॉचमैन भी बैठा हुआ था। एंड गाइस, उसके नीचे मतलब बरगद का पेड़ था, तो बरगद के देख सकते हो सारे नीचे गिरे हुए हैं, जिससे पूरी रोड ही ख़राब हो रखी है। सो फिर हम लोग चलने लगे आगे, देखते आगे क्या क्या हम देखते हैं। एंड गाइस, इसके जो हमें बाहर ये जो दिख रहा है वाइट कलर का, इसके जो बाहर है ये बाहर की बाउंड्री का दिखा रखा है, जो हमें बाहर से दिखता है। अंदर से जैसे आज के युग में आज क्या क्या है तकनीकी, उसी के माध्यम से अगर बोल ये कैमरे के सामने नहीं बोल रही, वरना कैमरे के वैसे तो बहुत ही चीज़ बता रही। हीरा महल है ना, द्वारा बोला जाता था। ये देख हीरा महल। तो आगे हमारा हीरा महल है, ये देखने इधर उधर मोती महल और ये हीरा महल। क्या है? यहाँ से जनता के द्वारा बोला जाता था ना, याद है? जनता से वहाँ पे बोला जाता था, भाषण दिया जाता था। भाषण दिया जाता था। तो ये हमारे म्यूज़ियम ही है ना सारे, पता नहीं क्या है। तो उधर अगर ये म्यूज़ियम हुआ तो हम लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने म्यूज़ियम का भी लिया है भाई। ये जैसे आकृति लग रही है ना, ये अंग्रेजी द्वारा बनाई गई है मुझे लगता है। हाँ, नहीं, शीशे का में गोल गोल जैसा बनाया है। हाँ, ये सब अंग्रेजों ने ही बनाया होगा। तो